7 बार एग्जाम में पूछा गया है डेस्टिट्यूट, इस वर्ड को करना, इस वर्ड को करना। और अगर आपको बिलीव नहीं है 7 बार आया है, 8 बार आया है, तो खुद से जाके पेपर खोल के देखना, क्योंकि यहाँ पे तो एक एक पेपर खोल के मैंने चेक किया। आप भी एक बार पेपर खोल के देखना और आपको खुद दिखेगा, पिछले साल में 4-5 साल तक देखना कि 10-10, 12-12 बार ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो डेस्टिट्यूट, जल्दी से बताएंगे इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया। डेस्टिट्यूट वर्ड मेरे ख्याल से आपको मुझे अलग से कोई ट्रिक बताने की इसमें जरूरत नहीं है। जब इंसान बहुत ही ज्यादा अभागा होता है, अनफॉर्चुनेट होता है, अनलकी होता है, उसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, और खाना नहीं है, अच्छा घर नहीं है, कपड़े नहीं है, तो उस इंसान को हम डेस्टिट्यूट बोलेंगे, जो अंदर से टूट गया हो। कोई ऐसा बंदा जो अंदर से टूट गया हो, डेस्टिट्यूट होता है। जिसके पास एक पैसे नहीं है मतलब वो पेनलेस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मतलब एक साथ होना। देखो को वर्ड का मतलब ही होता है कॉन्करेंट, मतलब जब चीजें यूनिटी में एक साथ हो रही हैं। तो आपको इसको यूनानिमस भी बोल सकते हो, यूनानिमस हो गया, यूनिटी हो गया, कॉन्करेंट मतलब एक, कॉन्करेंट मतलब को अकर, एक साथ अकर करना, पेनिलेस हो गया। अब आगा हमारे पास कॉमिसरेट एंड क्लीमेंट। क्लीमेंट वर्ड का मतलब आप लोग मुझे बताओ, क्लीमेंट, आपने ये वर्ड पक्का सुना होगा, क्या हो सकता है बताओ। जब इंसान बहुत बड़े दिल वाला होता है, मर्सी करता है, बहुत बड़े दिल वाला होता है, मर्सी करता है, बेनिवोलेंट होता है, तो उसको क्लेमेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर कॉमिसरेट आ जाएगा। कॉमिसरेट करने का मतलब होता है किसी को सिंपैथी देना, सिंपैथाइज करना। जैसे किसी के संग बहुत बुरा हो गया है, आपने उससे बोला कि अरे कोई बात नहीं, लाइफ है, इट ऑल हैपेंस, आज बुरा हुआ है तो कल अच्छा हो जाएगा, आप उसको सिंपैथी दे रहे हो, तो सिंपैथाइज करना मतलब कॉमिसरेट। आई नो आप भूलोगे, इस पे स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने सिर्फ ये वाला वर्ड आपके एग्जाम में 7 बार नहीं पूछा गया है, मैं फिर से बता रही हूं, मैंने जो ऑप्शंस रखे हैं वो ऑप्शंस भी वही हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक में आया है, कुछ आपका क्लोज टेस्ट में आया है, कुछ तो डायरेक्टली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूछे गए हैं। तो मैंने ऑप्शंस भी बहुत सोच सोच के रखे हैं, ठीक है, इसी वजह से मैंने स्टार मार्क किया। कॉमिसरेट मतलब किसी को सिंपैथाइज कर रहे हो, कॉनकरेंस मतलब अकर करना एक साथ, कॉनकरेंस को अकरेंस, अकर करना एक साथ मतलब यूनानिमस हो गया। क्लेमेंट का मतलब हो गया मर्सी, बेनिवोलेंट, बहुत बड़े दिल वाला है। और डेस्टिट्यूट यानी कि वो बंदा जिसके पास एक भी रुपया नहीं है, जो अंदर से टूट गया हो, डेस्टिट्यूट, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, पेनिलेस। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 65 वर्ड्स किए थे एंड ये भी 5 मिलके अभी हमारे पास 70 वर्ड्स हो चुके हैं। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक्विटल 7 बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसके ऑप्शंस को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके ऑप्शंस भी वही हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। बताइए एक्विटल वर्ड का मतलब क्या होता है। जल्दी से। हो गया। देखो इसको मैं चलो आपको याद कराती हूँ। तो एक्विटल वर्ड में जब इस शब्द को देखोगे तो कहीं ना कहीं आ रहा है कि किसी को क्विट कर देना, मतलब एक्विटल, एक्विटल कर देना मतलब कि किसी ने क्विट कर दिया है, रिहा कर दिया है किसी को। किसी को हमने गिल्ट फ्री बोल दिया है, हमने बोल दिया कि तुम गिल्ट फ्री हो, तुमने जो कत्ल किया है उससे हमने तुम्हें रिहाई दे दी, हमने तुम्हें गिल्ट फ्री कर दिया। ठीक है, बा इज्जत बरी कर देना, एक्विटल कर देना, गिल्ट फ्री कर देना, एक्सोनरेशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एक्सोनरेशन। ठीक है, और ये मैं आपको, अगर आप चाहो तो स्टार बना लो,
वैसे स्टार बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे स्टार वाले वर्ड्स ही क्लास में कराए हैं। 7 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये वाला शब्द। कौन सा शब्द? ये वाला, एक्सोनरेशन। 7 बार आपके एग्जाम में आया है ये शब्द, एक्सोनरेशन हो गया। फिर आ जाएगा कंडेम। कंडेम करने का भी वही होता है, मतलब कि आपने इस चीज को कंडेम कर दिया है, मना कर दिया है। सारी चीजें तैयार हो गई हैं आपकी। अच्छा, कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को गिल्टी बोलना। कन्विक्शन यानी कि गिल्टी, एक्सोनरेशन यानी कि गिल्ट फ्री, बाइज्जत बरी कर देना। तो एक्विटल आपके सेंटेंस में आ जाए, चाहे एक्विटेंस आ जाए, एक्विटल, एक्विटेंस, एक्सोनरेशन, सबका मतलब होता है गिल्ट फ्री। कन्विक्शन मतलब गिल्टी बोल दिया। कंडेमेशन यानी कि किसी चीज को कंडेम कर देना, ठीक है, मना कर देना। ठीक, चलो, तो हमारे पास 5 शब्द और हो चुके हैं। टोटल यहाँ पे कितने हुए थे? 70, और इन 5 को मिला के 75 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, लिखते जाओ। डिग्रेड वर्ड का तो मतलब अगर मैं आपसे खुले शब्दों में बोलूं तो इस शब्द को तो देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है ना? बहुत प्यारा शब्द है, कंडेम कर। वेरी गुड, सो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, डिग्रेड करने का मतलब क्या होता है? डिग्रेड मतलब आपने किसी को बोल दिया कि तुम डिग्रेड हो, ए ग्रेड, बी, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी ग्रेड, मतलब आपने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि तुम अलाउड नहीं हो, मैं तुम्हें कंडेम कर रहा हूं, तुम इतने बुरे हो कि तुम अलाउड नहीं हो। तो कोई इंसान इतना बैड होना, इतना इविल होना कि आपने उसको हटा दिया है अपने एसोसिएशन से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो डिग्रेडेड फील कर रहा है। मतलब किसी को आपने कंडेम कर दिया है, वो इतना बुरा है कि आपने उसको हटा दिया। तो डिग्रेड का सिनोनिम हो जाएगा कंडेम। ऑनर करना मतलब रिस्पेक्ट करना। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अगर आप इसको एक साथ देखोगे तो तुरंत आपको लगेगा दोनों सेम शब्द मैंने लिखे हैं, पर ये दोनों अलग अलग हैं। ऊपर लिखा है फेलिसिटेट और नीचे लिखा है फैसिलिटेट। अब आप मुझे फैसिलिटी की स्पेलिंग बताओ क्या होगा? फैसिलिटी की स्पेलिंग क्या होगी? तो फैसिलिटी की स्पेलिंग ये हो जाएगी FACILITY। तो फैसिलिटी से बना है फैसिलिटेट, मतलब किसी को हेल्प करना, एड करना, असिस्टेंस देना। और दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट हमारा दूसरा वर्ड हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा फेलिसिटेट। हाँ, फेलिसिटेशन सेरेमनी मतलब किसी को ऑनर करना, किसी को रिस्पेक्ट करना। जैसे आपने देखा होगा ग्रेजुएशन में, आप सबके साथ भी हुआ होगा, ग्रेजुएशन में जब लास्ट डे होता है तो फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है, मतलब अवार्ड दिए जाते हैं, रिस्पेक्टफुली आपको ऑनर दे के बुलाया जाता है स्टेज पे। 3 इडियट्स में देखा था, जो उनके कॉलेज के आखिरी दिन था, जिसमें ब्लैक कलर के कोट सबने पहने थे, वो फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है जिसमें हम सबको ऑनर देते हैं। तो फैसिलिटेट और फेलिसिटेट लगभग लगभग देखने में सेम लगता है, पर ये डिफरेंट है। फेलिसिटेट वर्ड का मतलब हो जाएगा किसी को ऑनर देना, और फैसिलिटेट वर्ड का मतलब हो जाएगा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि एड देना, असिस्टेंट देना। मेरे ख्याल से अब आप इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑनर का मतलब हो गया रिस्पेक्ट देना। फेलिसिटेट और फैसिलिटेट मैंने आपको याद करा ही दिया है। कंडेम डिग्रेड का सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि आप वो इतना बैड है, इतना इविल है कि आपने उसको हटा दिया है, डिग्रेड कर दिया है, कंडेम कर दिया है उसको, ठीक। तो ये हमारा पूरा हो गया +5, यानी कि दिस मेक्स इट 80। सेंचुरी तो फोड़ना है ही, 80 तक हो गया। 7 बार एग्जाम में इंडोलेंट वर्ड पूछा गया है, आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग इंडोलेंट वर्ड का आंसर करेंगे। अच्छा, हिंदी में हम डोलना किसे कहते हैं? डोलना, इधर क्यों डोल रहे हो, इधर कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं इधर क्यों डोल रहे हो, इधर क्यों टूल रहे हो, बताओ किसको बोलेंगे? आप बताओ अपने शब्दों में। डोलना का मतलब क्या होता है? इधर से उधर जाना, जैसे कि आप बिना किसी काम के इधर से उधर टूल रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो इसको डोलना और टूलना कहेंगे, ठीक है। मतलब कि इंसान बड़ा एक्टिव है, लोग तो काम से नहीं जाते हैं, वो तो बिना काम से टोल रहा है, डोल रहा है इधर से उधर, मतलब डोलने का मतलब वो एक्टिव। और अगर इसी शब्द के आगे मैंने इन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा लेजी है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्टिव का मतलब तो एक्टिव होता है, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इंसोलेंट और इंपॉर्टिनेंट वर्ड का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है किसी से। इम्पोर्टिनेंट बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है, इंसोलेंट बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है। तो इंसोलेंट और इम्पोर्टिनेंट मतलब बहुत ही ज्यादा रूड हो गया,
एक्टिव मतलब कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, और इंडोलेंट, डोलना मतलब चलना, आगे इन लग गया मतलब वो नहीं डोल रहा है, नहीं चल रहा है, तो इंडोलेंट का मतलब लेजी हो गया। सो फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से याद होने के साथ साथ आपका रिवाइज भी हो गया है, अच्छे से रिविजन हो गया है। चलो, तो हमने 5 वर्ड्स इसमें से और ऐड कर लिए, विच मेक्स इट 85। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जल्दी से। स्पाइंग, स्पाइंग करने का मतलब क्या होता है? स्पाई वर्ड का मतलब पता है? स्पाई का, अगर स्पाई पता है तो स्पाइंग भी पता चल जाएगा। बताओ स्पाई वर्ड का मतलब क्या होता है, सब लोग बताएंगे। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करना, राइट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखो यहां पे आपके सेंटेंस में स्पाई आ रहा है, स्पाई करना मतलब जासूसी करना, यहां पे भी स्पाई आ रहा है, इसका भी मतलब हो गया जासूसी करना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइंग का। ठीक है, जब जब कोई इंसान पूरा वेशभूषा सब बदल के किसी और कंट्री में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जासूसी करने के लिए कि वहां पे क्या क्या यूज हो रहा है पता कर लें, देख लें, तो स्पाई करने को ही जासूसी करना बोलते हैं। तो स्पाई से ही बना है स्पाइंग एंड एस्पियोनेज। सॉसी वर्ड का मतलब हो जाएगा, सॉसी उसका नेचर बड़ा सॉसी है, मतलब बड़ा तीखा है, बड़ा रूड है। इंडिक्ट का मतलब हो जाएगा किसी के ऊपर आप कोई इल्जाम लगा रहे हो, किसी के ऊपर आप कोई चार्ज लगा रहे हो, तो इसको हम इंडिक्ट बोलेंगे। और फिक्शियस का मतलब क्या हो जाएगा? फिक्शन स्टोरी, समथिंग दैट इज फैंसीफुल, इमेजिनरी, रियल नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो फैंसीफुल है, इमेजिनरी है, रियल बिल्कुल नहीं है, तो वो हमारा फिक्शन स्टोरीज हो जाएगा। जैसे होता है ना, एक परी थी और उस परी के पास बहुत ढेर सारी पावर थी, तो ये रियल स्टोरी में परी थोड़ी ना हो सकती है, तो वो फिक्शन स्टोरीज है, तो मतलब इमेजिनरी है, समथिंग दैट इज नॉट रियल, तो यहां से बन गया फैंसीफुल। इंडिक्ट, किसी को इंडिक्ट करना मतलब किसी के ऊपर चार्जेस लगाना। एस्पियोनेज, इसमें भी स्पाई आया है और इसमें भी स्पाई आया है, तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। और सॉसी वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा रूड, तो ये हमारा सॉसी हो गया। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से इतना आपने प्रिपेयर कर लिया है। तो अभी तक हमारे पास यहाँ पे कितने शब्द आए हैं? हमारे पास 85 वर्ड्स आए हैं, एंड 85 प्लस ये भी 5 हो गया, विच मेक्स इट 90। ओह माय गॉड, 90। पहले मुझे बताओ पावर कितनी फील हो रही है? इतने टाइम से हम लोग करते जा रहे हैं, अब मुझे पावर बताओ कितनी फील हो रही है। अब कुछ मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चंस कर रही हूं ताकि आपको आपकी पावर का खुद से अंदाजा हो। मैं शब्द बोलूंगी और आप आंसर लिखोगे, ठीक है, एकदम स्पीड में। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, अभी हम लोग बहुत, अभी तो सेंचुरी भी नहीं मारी है यार। चलो, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग मुझे आंसर लिख के बताओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे इंडोलेंट का आंसर लिख के बताओ एकदम स्पीड में, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड कराए थे देखती जा रही हूं मैं। इंडोलेंट वर्ड का आंसर बताओ जल्दी से। मैं इधर लिखती जाऊंगी और आपके कमेंट्स में देखती जाऊंगी उधर आके, ठीक है। तो मैं इधर लिख रही हूं, उधर आप लोग आंसर करते जाओ स्पीड में, स्पीड में। मैं यहां लिखूंगी और फिर तुरंत आंसर करने आऊंगी। जल्दी से बताओ क्या होगा। मैं इधर क्वेश्चन लिखूंगी और इधर एकदम स्पीड में आपके पास आंसर देखने के लिए आऊंगी। सबने लिख, सबको पता होना चाहिए। स्पीड 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 और स्पीड, और तेज और तेज। देखते हैं कितने लोग आंसर लिख पाते हैं। और अभी अभी मैंने आपको स्पाई वर्ड कराया है ना, स्पाई, स्पाई वर्ड से रिलेटेड मैंने एक ई से शुरू होने वाला वर्ड भी कराया है जो सिनोनिम था स्पाइंग का, वो भी लिख के दिखाओ सभी लोग स्पीड में। क्या बात है। क्लेमेंट का मतलब मर्सी हो जाएगा, डेस्टिट्यूड यानी कि पेनिलेस है, और एस्पियोनेज स्पाइंग का सिनोनिम हो जाएगा। इंडोलेंट मतलब जो डोलता नहीं है, मतलब लेजी है। फेलिसिटेट मतलब ऑनर देना। एक्सोनरेशन मतलब किसी को गिल्ट फ्री करना, गिल्ट फ्री बोलना। क्या बात है, वाओ वाओ, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है, ये वर्ड हो चुका है, कितने वर्ड्स यहां तक हमने किए थे? 90 यहां तक किए थे, स्पाइंग तक।
90 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। वाओ वाओ, सीरियसली वाओ, 12 बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे ये शब्द। चलो इसका आंसर करो। इवेड वर्ड का मतलब है, आज ही मैंने कराया है, 12 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या होगा इसका सिनोनिम? इवेड वर्ड का मतलब क्या होता है? ई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स बताओ। अच्छा, ई से शुरू होने वाले 3 शब्द जिसका मतलब होता है इवेड। जल्दी से, क्विक। देखो, ई से शुरू होने वाले 3 शब्द, एक तो आपका इलोप हो गया, इवेड हो गया और एस्केप हो गया। इन सब का मतलब होता है जिम्मेदारी छुटा के भागना, एस्केप करना, शन करना। तो दिस विल बी द सिनोनिम। पैंट्री और पैल्ट्री, सी दिस इज नॉट प्लैट्री, दिस इज पैल्ट्री, स्पेलिंग गलत है, पैल्ट्री होता है। पैल्ट्री का मतलब होता है जब कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइंपॉर्टेंट है, ट्राइवियल है। ट्राइवियल, ट्राइवियल वर्ड भी एग्जाम में खैर बहुत पूछा जाता है। इसको याद करने का एक तरीका बताऊं, ट्राइवियल यानी कि ट्राई यानी कि थर्ड क्लास, वियल यानी कि वैल्यू। किसी चीज की अगर थर्ड क्लास वैल्यू है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ ना, तो अनइंपॉर्टेंट वर्ड, अनइंपॉर्टेंट मीनिंग होता है ट्राइवियल का। शन का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, कहीं से भागना, एस्केप करना, इलोप करना। पैंट्री का मतलब हो जाएगा छोटा सा किचन जो ऑफिस वगैरह में होता है, जहां पे खाने का सामान मिलता है। और प्रेजुडाइज वर्ड को भी चलो मैं आपको याद कराती हूँ। प्रेजुडाइज वर्ड हम याद कैसे करेंगे? जेडाइज यानी कि जजमेंट, प्री यानी कि पहले से, किसी चीज के बारे में पहले से जजमेंट ले लेना, पहले से ओपिनियन बना लेना, उसको हम प्रेजुडाइज बोलेंगे। पहले से आपने जजमेंट ले लिया है, पहले से आपने किसी चीज को लेके ओपिनियन बना लिया है, ठीक है, प्री जजमेंट दे देना, तो ये हमारा प्रेजुडाइज हो जाएगा। इतनी चीज सबको क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गई है? फिर से समझेंगे। इवेड, इलोप और एस्केप, इसका मतलब होता है शन करना, भाग जाना जिम्मेदारी छोड़ के। प्लैट्री नहीं, पैल्ट्री होता है। पैल्ट्री का मतलब होता है ट्राइवियल, अनइंपॉर्टेंट, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पैंट्री मतलब हो जाएगा जहां पे खाने पीने का सामान मिलता है। और प्रेजुडाइज वर्ड मैंने आपको कैसे याद कराया है? जजमेंट, प्री यानी कि पहले से जजमेंट ले लेना। और अगर आपने किसी चीज को लेके पहले से ही जजमेंट ले लिए, मतलब आप चीटिंग कर रहे हो, आप बायस्ड हो। जैसे कि 3 लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तीसरी वाली मेरी बहन है। अब मैंने परफॉर्मेंस देखे बिना ही पहले से ही जजमेंट ले लिया है कि मैं अपनी बहन को ही जिताऊंगी, तो प्रीजुडाइज, पहले से ही जजमेंट ले लेना, यानी कि ये हो जाएगा कि आप कितने ज्यादा बायस्ड हो, कितने ज्यादा चीटर कॉक हो, कितने ज्यादा पार्शियल हो। चलो, तो हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए? 90 + 5, 95। यहां पे लिख लो 95 और फिर आगे बढ़ते हैं। सेंचुरी, जब सेंचुरी होगी ना तो मुझे खूब ढेर सारे बढ़िया बढ़िया स्माइलिंग फेसेस चाहिए, जैसे ही सेंचुरी हम अपनी रीच करेंगे। तो जल्दी से रैकेट वर्ड को करेंगे। कमेंट सेक्शन में स्पीड में आंसर करिएगा रैकेट वर्ड, जल्दी से। रैकेट, चाहे आप दिवाली में जो रॉकेट होता है वो छुड़ाओ, और चाहे स्पेस में जो रॉकेट जाता है, सामने से तो नहीं देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, ये लोग बहुत नॉइज करते हैं। रॉकेट, जब भी रॉकेट उड़ता है बहुत नॉइज करता है। तो रॉकेट हो चाहे रैकेट, जब भी उड़ता है बहुत नॉइज करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत नॉइज। नॉइज, इसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉइज, ठीक है। ये आपकी मैराथन है, अभी चलेगी, डू नॉट वरी। बहुत ही अमेजिंग क्लास जा रही है और आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। रैकेट, रैकेट का मतलब हो जाएगा रॉकेट। रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो आवाज आती है, नॉइज आती है, तो रैकेट का मतलब नॉइज हो जाएगा। इसका मतलब क्लैमर, ये इसका सिनोनिम है। पर आपसे सिनोनिम नहीं, ऑपोजिट पूछ रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शांति, ट्रैंक्विल। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, बायस का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब अभी अभी मैंने आपसे बताया, जो इंसान बायस होता है, प्रेजुडाइज होता है, चीटर होता है, पार्शियल होता है। और अनबायस मतलब कि कोई इंसान इम्पार्शियल है। तो ये दोनों एकदम अलग शब्द हैं। आप ए और डी में कंफ्यूज हुए होंगे, ए सिनोनिम है और डी एंटोनिम है, ठीक है। अच्छा, क्लैमर वर्ड को हम याद कैसे करेंगे? जैसे कि आपने देखा होगा जो ग्लैमरस शो होते हैं ना, ग्लैमरस शो, जैसे कि आपने देखा होगा आईफा अवार्ड हो गया, मूवी में जो शो आते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ग्लैमरस जो शो होते हैं वहां पे नॉइज बहुत होता है, बहुत तेज वॉल्यूम में गाने बज रहे होते हैं, सब अपने में बिजी होते हैं। तो क्लैमर वर्ड कैसे याद करेंगे? क्लैमर यानी कि ग्लैमर, और ग्लैमरस शो में सब बहुत एंजॉय करते हैं, तो ग्लैमर और क्लैमर, इसमें हो जाएगा नॉइज। रैकेट का मतलब हो जाएगा नॉइज, ट्यूमल्टस का मतलब हो जाएगा नॉइज, ये सब नॉइज से रिलेटेड है। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? शांति।
तो ट्रैंक्विल मतलब हो जाएगा शांति। ट्रैंक्विल एक्चुअल में क्या होता है, जब जानवर बहुत ज्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में, लेकिन चिड़ियाघर में, जू में बड़े शांत बैठे रहते हैं, तो जानवर जब जानवरों को शांत करने के लिए ट्रैंकुलाइजर दिए जाते हैं उनको, ताकि उनके अंदर का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो जाए, तो शांत को ही बोलते हैं ट्रैंकुल या फिर ट्रैंकुलाइजर। ठीक, तो ये हमारा हो गया। वाओ, एंड वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। हमारे 100 इट्स अ वेरी बिग नंबर। ROI का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे मेरे साथ कितने समय से हो, मुश्किल से 1 घंटे हुआ है, और हमने 100 शब्द सीखे हैं, आप इसकी वेटेज समझ रहे हो कितनी ज्यादा वेटेज है, बहुत ही ज्यादा वेटेज है इसकी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और क्लास कराने वाली हूं क्योंकि मुझे आने लगी है बहुत ही ज्यादा मजा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। स्लगर्ड। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और आप सबसे बताना चाहूंगी। पहले स्लगर्ड वर्ड का मतलब सब लोग लिखें। पहले स्लगर्ड, सॉरी मतलब नहीं, आपको ऑपोजिट लिखना है। और यार इसमें गलत मत करना, क्योंकि मैं देख रही हूं बहुत से लोगों का यहीं पे गलत हो रहा है। तो बताओ क्या होगा। स्लगर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई गार्ड स्लो होता है, गार्ड स्लो होता है। गार्ड मतलब क्या होता है? जैसे नाइट गार्ड है ना, मतलब जो बाहर आपके वॉचमैन होते हैं। और अगर गार्ड स्लो है तो स्लगार्ड मतलब स्लो गार्ड, मतलब कि वो बंदा स्लो है, यानी कि इनएक्टिव है, लेगार्ड है, लेजी है। तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। पर आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है तो क्विक ऑपोजिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। 100 और प्लस ये 5, 105 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 105 तक हमारे वर्ड्स हो चुके हैं। आगे करेंगे सकर वर्ड, जल्दी से बताएंगे। सकर वर्ड को जल्दी से बताएंगे लिख के। क्विक 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 क्विक, और तेज लिखेंगे सब लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्लास में याद हो रहे हैं? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। सकर वर्ड का मतलब क्या होता है? चलो, सकर वर्ड का मतलब होता है शक्कर। और मैं आपको एक बात बताऊं, खैर आपने शायद आपने इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। पता है जो शक्कर होती है वो किसी काम की नहीं होती है। सीरियसली मैं बता रही हूँ, शक्कर की जगह आप हनी खा लो, गुड़ खा लो, पर शक्कर जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती है वो किसी काम की नहीं होती। वो बॉडी को अंदर से बहुत हर्ट करती है। दिस इज नॉट गुड। शक्कर को स्लो पॉइजन बोलते हैं। तो शक्कर वर्ड हर्ट करता है। शक्कर वर्ड आपके बॉडी में क्या है? शक्कर वर्ड आपको, हाँ, तो शक्कर वर्ड का मतलब होता है समथिंग जो हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन बॉडी को हर्ट करता है। ठीक है, तो अच्छा लगना इज सकर और उसका ऑपोजिट हो जाएगा हर्ट करना। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सस्टेन वर्ड का मतलब हो गया सस्टेनेबिलिटी है, कौन सी चीज कितनी चल रही है। एंडोर्स करने का मतलब हो गया सपोर्ट करना। हेल्प करने का मतलब हो गया किसी की मदद करना। फैसिलिटेट करना, यस, फैसिलिटेट। और फेलिसिटेट क्या होता है? फेलिसिटेट हो जाएगा ऑनर। टायरसम, इसका भी आपको ऑपोजिट बताना है। 6 बार ये शब्द आपके एग्जाम में पूछा गया है। टायरसम क्या होगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्विक, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये इतना आसान शब्द है कि आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। टायर्डसम मतलब ये बना है टायर्ड से, जब बॉडी थकी हुई होती है। ठीक है, थकी हुई होना मतलब एग्जॉस्टेड फील करना। एनरवेट, एनरवेट कैसे याद करेंगे? एनर्जी वेस्ट। एनरवेट कैसे याद करेंगे? एनर्जी वेस्ट। अगर एनर्जी वेस्ट हो गई है मतलब बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, और अगर बॉडी में एनर्जी है ही नहीं तो इंसान टायर्ड फील करेगा। तो एनरवेट और एग्जॉस्ट ये सारे सिनोनिम है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनर्जाइज। एनर्जी लेस का ऑपोजिट क्या होगा? बॉडी बहुत एनर्जाइज्ड है, बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो एनर्जाइज एनर्जी लेस का ऑपोजिट होगा। यहाँ पे ऑपोजिट पूछा जा रहा है, सो एनर्जाइज विल बी द करेक्ट आंसर। एक्साइटिंग, तो इसका हमारा हाँ, एक्साइटिंग का मतलब होगा किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाना। एनर्जी से भरा हुआ होता है एनर्जाइज, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर थोड़ा सा कम लोग फिर से करने लगे हैं। कजोल, कितने वर्ड्स हुए थे हमारे, देख लेते हैं एक बार। 105 सकर तक हो गए थे। 110 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। कजोल वर्ड 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है कजोल का। क्या होगा, ऊपर का इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करो कि वहां पे आपसे दिया क्या जा रहा है, जल्दी से। क्या होगा, कजोल। कजोल देखो, एक्चुअल में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कजोल एंड कोक्स ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन दोनों शब्दों का मतलब होता है परसुएड करना, मनाना। फ्लिम्जी वर्ड का मतलब क्या होता है, आपने गाड़ी देखी है, कार के बाहर जो ब्लैक कलर की पतली सी फिल्म लगी होती है, देखा है सबने, तो बहुत ही पतली फिल्म होती है। तो फ्लिम्जी का भी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पतला, बहुत ही ज्यादा वीक। और कभी भी फ्लिम्जी आपके सामने आया करे तो तुरंत 2 शब्द और लिख लिया करो, फीबल और एनफीबल। तो ये सब आपको हमेशा याद रहेगा। जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक ऐसी नहीं है कि अभी किया भूल गए, हमेशा याद रहेगा। फ्लिम्जी का मतलब होता है गाड़ी की फिल्म, गाड़ी के बाहर जो काले रंग की पतली सी फिल्म होती है वो बड़ी कमजोर होती है, वो बड़ी कमजोर होती है, तो कमजोर, तो फ्लिम्जी का मतलब हो जाएगा वीक, यानी कि कमजोर। और फीबल और एनफीबल, इन सबका मतलब होता है वीक। ठीक। बोस्ट का मतलब होता है बखाना, बहुत ही ज्यादा, मतलब आपके पास 3 है तो 13 बता रहे हो, बोस्टिंग इसको बोलते हैं, 3 का 13 करके बताना। ठीक है। कजोल और कोक्स दोनों का मतलब होता है परसुएड। यहाँ पे प्लीज एस्ट्रिक जरूर बताना, क्योंकि कजोल और कोक्स दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को पटाना। ठीक। तो हमारे पास 110 शब्द थे, 5 और हो गए हैं, मतलब 115 वर्ड्स हो चुके हैं। दिस इज अ मैराथन, सो इट शुड फील लाइक अ मैराथन। ठीक। दिस इज अ मैराथन, सो एक्चुअली इट शुड फील लाइक अ मैराथन। जल्दी से। कितना बढ़िया है ना। पहले क्या होता था कि मतलब बिल्कुल तैयार हो, सुबह सुबह कोचिंग जाओ, फिर कोचिंग में पढ़ाई हो, और अगर कभी कोचिंग की कोई क्लास मिस हो जाए तो उसके फिर से नोट्स अपने दोस्तों से इकट्ठा करो। जब से ये डिजिटाइजेशन हुआ है, ये ऑनलाइन इतना ज्यादा हेल्पफुल है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक्चुअल में। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी डे ड्रीम में आप क्या देखते हो, यार रिवर है, रिवर के पास मतलब बीचेस हैं, मैं वहां पे टहल रहा हूँ, बढ़िया सा अपना हम लोग फ्रेंड्स के संग एंजॉय कर रहे हैं। ड्रीम में ऐसा देखता है कभी कोई, डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं। तो रेवरी का मतलब हो जाएगा डे ड्रीमिंग। नाइटमेयर नहीं, नाइटमेयर का मतलब होता है बहुत ही दर्दनाक गंदा सपना, डे ड्रीम होता है आपका रेवरी। और फ्लिम्जी क्या होता है, फ्लिम्जी अभी अभी मैंने बताया, गाड़ी की जो फिल्म होती है बड़ी पतली सी होती है, तो फ्लिम्जी और फीबल एंड फीबल, फ्रेल, इन सब का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वीक। एंग्शियस का मतलब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा क्यूरियस, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में होना, उसको हम एंग्शियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सेंटेंस में आ जाएगा इलाइट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको मुझे सिनोनिम बताना है इलाइट का, जल्दी से सिनोनिम बताना है इलाइट का। यस, क्या होगा, डे ड्रीम मुझे नहीं आया कभी, कौन लिख रहा है मुझे डे ड्रीम नहीं आया। इलाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, इलाइट का मतलब होता है नोबल, एरिस्टोक्रेट। जो इलाइट ग्रुप होता है वो नोबल एरिस्टोक्रेट उसको बोला जाता है। इलाइट ग्रुप है, इलाइट जेंट्री है बहुत। कॉमन मतलब तो ऑर्डिनरी, बड़ा ही कॉमन है, बड़ा ही ऑर्डिनरी है। नॉवल का मतलब हो जाएगा नोवेल, नए जैसा। एंड नॉवल वो कौन सा नॉवल होता है जो आप पढ़ते हो, तो 2 तरीके के नॉवेल्स होते हैं। ठीक है, नंबर क्यों लिखना भूल जा रही हूं मैं। 115 और 5, 120 और 5, 125, क्या बात है, 125। अमेजिंग यार, अमेजिंग। ये जो फ्लो चल रहा है ना, ये बहुत ही मजेदार है। सिनोनिम बताइए, सिमिलर वर्ड बताइए, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, क्विक। आज का लेक्चर अगर किसी का छूटा है तो उसको भाई ये तो फील होगा, अरे बाबा रे, इतना गजब का आरओआई हमने मिस कर दिया। जल्दी से बताओ, लिम्बर वर्ड का मतलब क्या होता है।
अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है तो वो क्लाइंब कर सकता है कि नहीं? मुझे बस हाँ या ना में जवाब देना। अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो वो आराम से क्लाइंब कर सकता है ना? अगर वो फ्लेक्सिबल है तो क्लाइंबर से ही लिम्बर वर्ड बना है, यानी कि फ्लेक्सिबल, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनफ्लेक्सिबल यानी कि जिसकी बॉडी बड़ी रिजिड होती है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता बॉडी में। जैसे ये पेन है, ये मैं चाहे जितना भी खींच लूं ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल है। अगर इसी की जगह पे रबर बैंड होता तो मैं उसको खींच लेती तो वो बढ़ जाता, तो वो फ्लेक्सिबल होता। ठीक है, लिम्बर, क्लिम्बर, फ्लेक्सिबल। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, और लॉन्ग मतलब होता है लंबा, यानी कि बड़ा। ठीक, 5 शब्द हो गए, क्या बात है। तो 125 हुए थे, 5 और हो गए, दैट मीन्स इट मेक्स इट 130। चलो जी, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। एंड सभी लोग जो भी इस लेक्चर को लाइव और रिकॉर्डेड देखेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट। मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना फर्क पड़ा है। और 7:30 बजे डेली वोकैब का और द हिंदू का लेक्चर होता है लैब पे। अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया, उसको जरूर अटेंड किया करिए लाइव। ठीक, चलिए जी, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई रियली एंजॉयड अ लॉट विद यू गाइस। बाय बाय।